नमस्कार दोस्तों, RS अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की, जो कि कक्षा 6 के लिए है। 10 अप्रैल 2021 को आपका इसका पेपर है और हम लोगों ने रीजनिंग का पूरा का पार्ट खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं मैथ में। एक पार्ट आपका हो चुका है, आपका सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड टॉपिक की बात करें तो टोटल जो 16 टॉपिक आने हैं सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। ऐसे ही ये जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इस रेडियन बुक कंपनी की बुक से ही, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आती है। और ये बुक जो है डॉक्टर RS अग्रवाल वाले उसी से है, जिनकी आपकी 9th की 10th की भैया लोग जो बुक पढ़ते हैं वही बुक्स आपकी जो है, ठीक है। सो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे आपको मिल जाएगी, आराम से आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है पूर्ण संख्याओं की 4 मौलिक संक्रियाएं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, ठीक है। अब देखिए, जब फंडामेंटल की बात करते हैं तो आपका क्या होता है, आपको पता होगा यहां पर कि सबसे पहले एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं जो कि बोला जाता है बॉड मास। बॉड मास का नाम सुना है ना, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ 4 के बारे में बात करना है, तो हम बात कर रहे हैं DMAS की। D यानी कि डिवीजन यानी कि आपका भाग, M यानी कि मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुणा, फिर A यानी कि आपका एडिशन यानी कि आपका जोड़, और फिर आपका S सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो हमको ये 4 चीजें करना है। इसके अलावा एक चीज आपको और दिखेगी, यहां पर ब्रैकेट भी दिखेंगे क्वेश्चंस में, तो ये सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में आप ध्यान दीजिए, आपने पढ़े होंगे 3 तरह के ब्रैकेट। ये आपका बड़ा कोष्ठक होता है, ये आपका मझला कोष्ठक होता है और ये आपका छोटा कोष्ठक होता है। तो जिस तरह से घर में वैल्यू है, बड़े वाले भैया की सबसे ज्यादा, बीच वाले की उससे कम और छोटे वाले की सबसे कम, वही चीज यहां भी चलेगा। सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद अगला, ठीक है। चलो शुरू करें क्वेश्चन। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, और इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 18 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहला देखो, पहले में क्या बोल रहा है, 12 धन 8 ऋण 2। अब 8 ऋण 2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ और ब्रैकेट खुल के बाहर आ गया, तो ये बन गया 18। पहला तो बन जा रहा है। बी ऑप्शन देखा, बी में क्या बोल रहा है, 14 ऋण 7 और धन 11। 14 में से 7 गया, 7 आ गया, 7 और 11 जुड़े तो ये बन गया 18, ये भी हो जा रहा है। अगला बोल रहा है 23 ऋण 4 और दूसरे ब्रैकेट में बोल रहा है 3 धन 6। तो 23 में से 4 गया तो आपका आ गया 19, ठीक है। ऋण 3 और 6 जुड़े तो ये हो गया 9, तो ये आ गया आपका 10। तो यही हमारा यहां पर उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चौथे को अगर सॉल्व करते तो देखो क्या होता, 20 ऋण 4 ऋण 2, तो ये आपका निकलता 20 ऋण 4 से 2 गया 2 और ये आ जाता आपका 18, ठीक है। तो ए, बी और डी में आपका आ जाता, सी में आपका नहीं आ रहा था, इसलिए सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तो न्यूनतम संख्या क्या है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि माना एक संख्या x है, ठीक है। अब अगर एक संख्या x और दूसरी दोगुनी है तो दूसरी संख्या क्या हो गई, इसकी दोगुनी, तो दूसरी संख्या हो गई हमारी 2x। अब हमसे क्या बोला है कि एक संख्या का गुणा जब हम दूसरी संख्या से कर रहे हैं तो ये हमारा उत्तर जो आ रहा है वो 8192 आ रहा है, ठीक है। इसको जोड़ा, गुणा किया तो ये हो गया 2x² और 2x² गुणा होने के बाद ये 8192 के बराबर है। यानी कि x² आपका बराबर हुआ 8192 बटे 2, और x² को जो मान आएगा वो कितना आएगा, यहां से कट किया तो 2 चौको 8, 0, 2 नाम 18 और 2 छंग 12, तो ये आ गया आपका 4096। तो x का जो मान आएगा वो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर आपका 4096। अब 4096 का हम लोग जो है निकाल लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं तो अपने आप निकल आएगा। तो 2 दूनी 4, 0, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 0, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर आगे 2 दूनी 4 और आपका 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, फिर आगे आए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर आए तो ये 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर आगे आए तो 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1, ये हुआ। अब यहां पर जब ग्रुप बनाओगे तो 1 2 3 4
5 और 6 ग्रुप बने। तो हमको लिखना क्या पड़ेगा, x का मान जो आएगा वो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 5 और 1 6 ग्रुप बने थे, तो 6 हमने यहां पर लिख दिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, एक संख्या आपकी आ गई 64। हमसे न्यूनतम वाली ही पूछा था तो न्यूनतम वाली 64 आ गई, और अगर अधिकतम वाली पूछता तो 64 का 2 गुना यानी कि 128 आ जाती। तो आंसर हमारा हो गया यहां पर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब ऋण 1 को स्वयं से 100 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या होगा। तो देखो क्या हुआ कि ऋण 1 आपकी संख्या है, अब इसको जब एक बार गुणा किया तो आपका ये मतलब क्या हुआ, जब हमने 2 ऋण 1 उठा लिए तो हमारा उत्तर हो गया ये। ठीक है, जब हम 3 ऋण 1 उठा रहे हैं तो क्या होगा, ऋण 1 गुणे ऋण 1 हो गया, और फिर ऋण 1 से गुणा हुआ तो ये ऋण 1 हो गया। अब जब हम 4 बार उठा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका ऋण 1 से गुणा हुआ तो 1 हो गया, फिर ऋण 1 से गुणा हुआ ऋण 1 बन गया, फिर ऋण 1 से गुणा हुआ तो 1 बन गया। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हमारे ऋण 1 की संख्या सम है तो हमारा उत्तर 1 आ रहा है, और जब हमारे ऋण 1 की संख्या विषम है तो हमारा उत्तर ऋण 1 आ रहा है। अब हमको 100 बार करना है, तो 100 हमारी सम संख्या है, तो सम संख्या होने की वजह से क्या होगा, हमारा उत्तर आएगा सम वाला, यानी कि यहां पर आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, 1672 में से क्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो, अगर 17 से इसको विभाजित कर रहे हैं, पूर्णतः विभाजित करना है, तो हमारे पास शेष कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर अभी कुछ शेष बच रहा होगा तो वही तो उतना एक्स्ट्रा पार्ट होगा जो कि हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस 17 से इसको घटा देते हैं 1672, भाग दे देते हैं 1672 का। ठीक है, चलो, तो क्या होता है, 17 नैया 153। ठीक है, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 5 गया 1, और ये और 142। चलो, 17 8 136, तो ये आपका बचा 6। तो 6 आपका शेष बचा, यानी कि 1672 में हम अगर 6 घटा देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। तो 1772 में अगर 6 घटाओगे तो संख्या कौन सी बचेगी, 1666। तो 1666 आपका ऐसा अंक होगा जो कि आपका पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 23 टेलीविजन का क्रय मूल्य 5,70,055 है। यदि प्रत्येक टेलीविजन का क्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक टेलीविजन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि चूंकि 23 टेलीविजन का क्रय मूल्य यह है हमारा 5,70,055, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए एक टेलीविजन का। अब क्योंकि सबका मान बराबर है तो कुछ करना ही नहीं है, तो 5,70,055 बटे 23। ठीक है, अब 23 से भाग दे के देख लेते हैं, तो 23 से भाग देते हैं 5,70,055 को, तो क्या हुआ, 23 दूनी आपका कितना होता है, 23 दूनी आपका 46 होता है। तो 23 दूनी आपका 46 हुआ, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और यहां पर पहुंच गया 110 में। ठीक है, अब आगे करते हैं, 20 पंचे 100 होता है और 3 पंचे 15, तो ये तो आगे निकल जाएंगे। तो 23 चौको करते हैं, तो 23 चौको कितना होगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 23 चौको 92 हो जाएगा, क्योंकि 92 में देखो जैसे ही 23 जोड़ोगे ना तो ये आपका 115 पहुंच रहा था। तो 23 चौको 92 हुआ, 10 में से 2 गया 8, और यहां पर आपका 10 बचा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, तो हमारे पास संख्या बचेगी 18। ठीक है, 18 पहुंच गए। अब आपका अगला नंबर है 0 वापस से, तो हमने 0 उठाया, अब हमारे पास संख्या बन गई 180। 180 देखें तो 20 नैया 180 होता है। ठीक है, तो 20 नैया 180 होता है, तो वो तो बहुत आगे निकल गया। तो 23 से 8 का गुणा करके देखते, तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 पहुंचे, ये आगे निकल गए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 7 से गुणा करते हैं, तो 7 से गुणा किया तो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, तो यहां पर आ गया 161। यहां पर 10 में से 1 गया 9, 7 में से 6 गया 1, और यहां पर ये खत्म। अब अगला नंबर आ गया आपका 195,
तो अभी देखो आपने किया था पीछे गुणा, और आपने क्या लिखा था कि 17 और 17 ये 23 को जब हमने गुणा किया था 8 से, 23 को जब हमने 8 से गुणा किया था तो 184 आया था। 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, तो हमने कर दिया 23 अट्ठे 100, यहां वाला नहीं लिखा था ना, यहां वाला भी तो लिखना पड़ेगा, 7 तो लिखे, 2 4 7 और 8, तो यहां पर आ गया 184। 184 जब आ गया, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और अगली संख्या आई 115। तो 115 क्या होगा, 23 पंचे 115 होगा। ठीक है, और ये आपका पूरी तरीके से विभाजित हमारे पास नंबर आ गया 24,785। तो 24,785 आपको दिया है यहां ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका आंसर हो गया। अगला ये है क्वेश्चन नंबर 28, आपसे कह रहा है 55,390 को 299 से विभाजित करने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है, भागफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक, बोलते जाओ मेरे साथ, भाजक गुणे भागफल धन शेष, बोलोगे तभी याद रहेगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाज्य हमको दिया है 55,390, भाजक आपको दिया है 299, भागफल आपको निकालना है और शेष आपको दिया है 75। ठीक है, तो क्या होगा, 299 गुणे भागफल, ये बराबर हो जाएगा 55,390 ऋण 75। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले ऊपर की संख्या घटाते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, और ये आ गया 55 3। तो 55,315 ऊपर आया और नीचे आ गया 299। 299 से करते हैं, ठीक है। सो 299 से भाग दिया हमने 55,315 को, ठीक है। 3 दूनी 6 होता है, तो ये 299 से 2 बार में तो जाएगा नहीं, तो पहले एक ही बार दिया। तो 299 से हमने किया तो 299 यहाँ आ गया, 13 में से 9 गया 4 आ गया, 14 में से 9 गया 5 आ गया, और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 आ गया, तो 254 यहाँ आ गया। फिर हमने 1 बढ़ाया, अब हो गया 2541, तो 29, ठीक है। इसको अब हम करते हैं 29 सत्ते, एक बार करते हैं 299 सत्ते, ठीक है। तो 7 नहीं है 63, 7 नहीं है 63, यहाँ पे 3 आ गया, 6 लिखा, 7 नहीं है 63, 63 6, 70 का शून्य आ गया और हमारे पास 7 आ गया। 7 दूनी 14, 14 7, 14 7 आपका हो गया 21, ठीक है। तो 2103 निकल गए। एक बार और करके देख लेते हैं, 299 गुणे 8 कर लेते हैं, तो 8 नाम 72, 8 नाम 72, 7 79, यहाँ 7 आया, 8 दूनी 16 और 16 7 आपका 23, तो 2392 तक पहुंचे, क्योंकि अब अगर 9 बार करेंगे तो वो आगे निकल जाएगा। तो हमने किया यहां पर 8 और यहां पर आ गया 2392, ठीक है। अब 2392 को घटाएंगे तो 11 में से जब 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 11 में से 2 गया तो यहां 9 आ गया। अब यहां पर आपका 13, 13 में से 9 गया 4 आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ गया, 149 हो गया, और अगला नंबर आया आपका 5, ठीक है। तो 1495 हो गया। अब अंत में 5 है, तो 9 से गुणा करने पे कौन सी संख्या के 5 आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिक 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, है ना। उसके अलावा तो किसी में आ नहीं रहा है, तो हम सीधा चेक करेंगे 299 को 5 से गुणा करके। तो हम इसको जब 5 से गुणा करेंगे, 5 नाम 45, 4 हासिल आया, 5 नाम 45, 4 49, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14, तो ये देखो 1495 आ गया। तो यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया आपका 1495, और ये आपका कट गया। अब आपके पास संख्या जो बची वो क्या आई, हमारा जो संख्या हमको निकालनी थी भागफल, वो आ गया आपका 185, ठीक है। तो यही हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा 185, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। या 3 से विभाजित है, ये हमसे प्रश्न पूछा है। अब 3 से विभाजन का हमारा क्या सूत्र होता है, तो अगर हमको 3 से विभाज्य देखना होता है तो हम क्या करते हैं, 3 से विभाज्य वो संख्या होती है जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो ना, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां पर अगर देखते हैं तो पहले में 1 2 3 4 दिया है, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, पहला तो आपका नहीं होगा क्योंकि 10 विभाजित नहीं होता। दूसरे में 2 और 1 3, 3 7 10, 10 5 15, तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 2175 आपका कट जाएगा, ठीक है। 2 1 3, 3 7 10, 10 5 15, और 15 आपका विभाजित हो जाता है। बाकी देख लो, 3 और 1 4, 4 4 8,
ठीक है, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 8 16, 16 विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे 7 2 9, 9 5 14, 14 5 19, वो विभाजित नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? तो जब हम 4 से विभाजन का देखते हैं कि 4 से कौन विभाज्य होता है, तो हमको सिर्फ इतना देखना होता है कि अंतिम 2 अंक यानी कि आपका इकाई और दहाई वाले 2 अंक जो होते हैं वो 4 से विभाज्य हों। ठीक है, तो अगर ये अंतिम के 2 अंक आपके 4 से विभाजित हो जाएंगे तो आपकी संख्या 4 से विभाजित है। अब अगर देखोगे तो यहां पर 4 8 32 है, सीधा विभाजित है, तो आंसर तो आपका यही होना है। बाकी भी देख लो, बी में आपको दिया है 0 6, 4 से विभाजित करोगे नहीं होगा। यहां पर 14 दिया है, विभाजित नहीं होता, और यहां पर 59 दिया है, ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा? पहला। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम इस बुक से कर रहे हैं। इस बुक को आप मंगा लो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह से, और प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए। और फिर जब मेरे साथ आप पेस में चलते रहेंगे तो आप लोगों की तैयारी और अच्छी होगी। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो ताकि नेक्स्ट वीडियो पे टाइम से आ सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और बात करेंगे फिर अगले टॉपिक की। तब तक के लिए बाय बाय।